पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर सियासी संग्राम, हिंसा के आरोपों से टीएमसी का इनकार। सीएम ममता बोली, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सब मिले हुए हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी, कहा बीजेपी के खिलाफ साथ देने को तैयार, लेकिन लेफ्ट से हाथ मिलाने पर बंगाल में साथ नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के हालात चुनाव करवाने लायक नहीं, लोगों पर हो रहे हैं हमले, सुकांत मजूमदार का बयान। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृहमंत्री शाह को लिखा खत, पंचायत चुनाव की सुरक्षा स्थिति को तुरंत दखल देने की मांग की। पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर बीजेपी का अटैक, सुधांशु त्रिवेदी बोले, हिंसा पर ममता और पुलिस का बर्ताव लोकतंत्र में काला अध्याय। बदला गया नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी का नाम, अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले खड़गे, जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों के इतिहास मिटाने पर चले हैं। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर सियासत तेज, कांग्रेस बोली छोटी सोच वाली मानसिकता। कांग्रेस के आरोपों पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, सवाल पूछने से पहले जाकर देखे, पहले से बेहतर हो गया है। बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर गवर्नर आनंद बोस एक्टिव, हिंसाग्रस्त साउथ 24 परगना के भांगर का किया दौरा। मुर्शिदाबाद के नवग्राम में टीएमसी नेता की पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या। नवग्राम इलाके के टीएमसी अध्यक्ष थे मुजम्मिल शेख। साउथ 24 परगना के भांगर में मिली बम बनाने की सामग्री। भांगर में नॉमिनेशन के दौरान हुई थी हिंसा। सीएम नीतीश की सभी विपक्षी दलों को दो टूक, कहा मिलकर लड़ेंगे तो ही सफल हो सकेंगे। जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश का आरोप, बीजेपी से मिल रहे थे मांझी, इसलिए पार्टी मर्ज करने या अलग होने को कहा। सीएम नीतीश बोले, जीतन राम मांझी अगर गठबंधन में रहते तो 23 जून की मीटिंग की बातें बीजेपी को बताते। 19 जून को गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे जीतन राम मांझी और उनके बेटे। मिलने से पहले महागठबंधन से समर्थन वापस लेने का करेंगे औपचारिक ऐलान। उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। चंद्रशेखर बावनकुले का निशाना, राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार से सावरकर का चैप्टर हटाने को कहा। कर्नाटक सरकार के बहाने देवेंद्र फडणवीस का सवाल, सिलेबस से हटाए गए वीर सावरकर और हेगड़ेवार के चैप्टर क्या उद्धव को मंजूर हैं? मणिपुर में केंद्रीय मंत्री के घर जलने पर कांग्रेस का पीएम पर निशाना। जयराम रमेश बोले, पीएम अब भी चुप, अमेरिका यात्रा की तैयारी में बिजी। अखिलेश यादव ने मंत्री के घर पर हुए हमले की निंदा की। हिंसा की आग जब फैलती है तो पलटवार करती है। घर पर हमला होने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन, मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। हिमाचल के चंबा में दलित हिंदू लड़के के मर्डर के बाद भारी तनाव, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया, विरोध प्रदर्शन जारी। चंबा हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा इस घटना ने देश को झकझोर दिया। उत्तरकाशी में फिर बड़ा विवाद, एक नए पोस्टर में उत्तराखंड से गजवाए हिंद की शुरुआत होने का जिक्र, हिंदू महापंचायत के नेताओं को धमकी। देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत रद्द, सीएम धामी की कार्रवाई वाले आश्वासन के बाद फैसला। लव जिहाद पर सीएम योगी की सख्ती, 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज, 833 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में 125 लव जिहाद केस के पीड़ितों ने कबूली जबरन धर्मांतरण की बात। नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस दर्ज। यूपी में लव जिहाद के मामले में बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कहा सख्ती से हो रहा है कानून का पालन। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से तबाही, 4,500 से ज्यादा गांव प्रभावित, 1100 गांव की बिजली गुल। तेज हवाओं और बारिश की वजह से 5,000 से ज्यादा खंभे गिरे, करीब 600 पेड़ उखड़े और 3 हाईवे बंद। एनडीआरएफ की 18 टीमें गुजरात में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। तूफान से किसी की मौत नहीं, 23 लोग घायल, गुजरात सरकार का बयान। कच्छ के मुंद्रा